Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ में 23 अक्टूबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो क्लास तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, मोल डे कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज मोल डे सेलिब्रेटेड। तो ये जो मोल है ना, वो आपके बॉडी पे, आपके गालों पे जो मोल है वो मोल डे नहीं, ये मोल है आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मोल दिखा, कहीं मोल मात्रक दिखा होगा। तो जो ये मोल डे है वो हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, मोल डे हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन एवोगाड्रो की संख्या को याद करता है, जो रसायन विज्ञान में एक बुनियादी मापक इकाई है। यह दिन रसायन विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए बनाया गया है। तो ये था आपका मोल डे, जो कि आपको हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? विच जर्मन टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एट एज ऑफ 33? यानी 31 साल की उम्र में कौन से जर्मनी के प्लेयर हैं जो कि टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम जूलिया जॉर्जेस था, जो कि आपका संन्यास लेने की घोषणा की है 31 साल की उम्र में। ये आपकी जर्मनी की टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सभी 3 कृषि अधिनियमों को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रिजेक्ट ऑल द 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये जो आपका 3 कृषि अधिनियम को अस्वीकार करने वाला फर्स्ट राज्य जो है वो आपका पंजाब है। और पंजाब में कौन सरकार है, किसका? तो वो एनडीए का सरकार है। और एनडीए में भी वहाँ कुछ गठबंधन है आपका, आई थिंक अकाली दल है, अकाली दल नहीं, इससे पहले अकाली दल था। तो वो एनडीए का ही कोई पार्टी है, आई थिंक गठबंधन है, या फिर थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, पर है एनडीए का पार्टी है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के तो सभी 3 कृषि अधिनियमों का स्वीकार करने वाला आपका पंजाब स्टेट है। ठीक है, अब पंजाब का बात है तो पंजाब से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं देख लेता हूँ। कैपिटल चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, गवर्नर वीपी सिंह बदनौरे और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। विधानसभा में 117 सीट है और एरिया रैंकिंग 19th है। पॉपुलेशन रैंकिंग 16th है और लोकसभा में कुल 13 सीट है। राज्यसभा में 7 सीट है। अब ये देखिए, आपका जो पंजाब है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? तो ये आपका पंजाब हो गया। पहले पाकिस्तान एक देश है उससे शेयर कर रहा है, उसके जम्मू कश्मीर से शेयर कर रहा है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पंजाब था, जो कि आपके कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर कर रहा था उसके बारे में आप लोग अच्छा तरीके से देखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी रोधी युद्ध को प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सबमरीन वेफेयर हैज कमीशन्ड इन द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 28? तो इस प्रोजेक्ट 28 प्रोजेक्ट का नाम है INS कवरती। ठीक है, जिसे एक पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रोजेक्ट है, जो कि 28 के तहत, प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे भारतीय नौसेना कमीशन में शामिल किया गया है। अब देखिए, इन लोग का कोहराम स्टार्ट हो गया है, अब ये लोग अपना आवाज निकालेंगे, बस मैं वेट कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME मंत्री ने खादी के कपड़े से बने भारत के पहले जूते लॉन्च किए हैं। ये किनके द्वारा डिजाइन किया गया? किनके द्वारा नहीं, मतलब ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा डिजाइन किया गया। रिसेंटली द MSME मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट फुटवेयर मेड फ्रॉम खादी क्लॉथ, इट इज डिजाइन्ड बाय विच? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा भारत के पहले जूते लॉन्च किए गए हैं, जो कि आपके खादी के कपड़े से बने होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग को बैकग्राउंड से बारिश का भी आवाज़ आ रही होंगी, तो मैं आपको बता दूं ये बारिश स्टार्ट हो गया है और काफ़ी अच्छा मौसम है। तो चलिए, मौसम को क्या करना हम लोगों को अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑफ रैंडसाइड नामक अपनी आत्मकथा की विमोचन किया है?
Which of the following famous economists has released his autobiography titled Portraits of Power, Half a Century Being a Ringside? ये जो आपका बुक लॉन्च किया गया है नंद किशोर सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इनका बुक का नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी विंग अ रिंगसाइड। ठीक है, ये अपनी आत्मकथा का विमोचन किए हैं। क्या नाम इनका? नंद किशोर सिंह। इनका शॉर्ट फॉर्म NK सिंह, और आप लोग इस नेम से बिल्कुल अवगत होंगे क्योंकि ये वित्त आयोग के 15वें वित्त सचिव थे, वित्त अध्यक्ष थे। ठीक है, यह पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई, और वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। ठीक है, ये थे आपका NK सिंह के बारे में फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यानी किसके लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? यूपी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू होम फॉर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस विजिट्स। तो ये मजदूरों के लिए यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है, जो कि मजदूरों के लिए काफ़ी अच्छा, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो ये था आपका 7वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज implementing a smart blackboard scheme in 80,000 government schools to ensure to good learning environment? तो ये तमिलनाडु में बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। यानी 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड आप लोग देखते होंगे ना, जो भी आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे या फिर जब भी आप बच्चे होंगे, तो जब भी आपकी एकेडमिक एजुकेशन जहाँ से भी होगी, तो आप लोग देखते होंगे वो पहले क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता होगा, आप चौक वगैरह से लिखते थे, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड ही होगा, लेकिन वो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, जो कि आपका पूरी तरीके से डिजिटल्ड होगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में आपका 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू कर रही है। ठीक है, ये तो आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तमिलनाडु सरकार के बारे में वो देख लेते हैं। कैपिटल है आपका चेन्नई, और चेन्नई ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 38 है, और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा इनका नाम लेने में लगता है। हमेशा जब भी इनका नाम आता है ना तमिलनाडु का फैक्ट्स में कि चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु को, तो इडापड्डी के पलानीस्वामी है। आप लोग भी लीजिएगा, काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, इन्हीं कैबिनेट में 234 सीट है, और लोकसभा में 39 सीट है। राज्यसभा में 18 सीट है, और एरिया में रैंकिंग 10th है। पॉपुलेशन में रैंकिंग 6th है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप देख लीजिए। गुंडिया नेशनल पार्क, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, और मुखूर्ती नेशनल पार्क। ये मुदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये जो 3 है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं। बाकी और को भूल सकते हैं, लेकिन ये अगर भूलते हैं ना, तो आपको SSC कमीशन या फिर जो भी एग्जाम से रेलवे का एग्जाम दे रहा है, जो भी लोग दे रहे हैं, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद ही होना चाहिए। अब ये देख लीजिए कि आपका जो तमिलनाडु है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका तमिलनाडु का मैप है, ये कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, केरला, और ये आपका तमिलनाडु है। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश शेयर कर रहा है कर्नाटका से, केरला से। ठीक है, तो ये था आपका तमिलनाडु के बारे में फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के वैधता साल बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? CBSE की ओर से। ठीक है, CBSE की ओर से हाउ मेनी ईयर्स हैज वैलिडिटी ऑफ सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई CBSE इंक्रीज फ्रॉम 7 ईयर्स। मतलब 7 ईयर से कितने साल बढ़ा दिया गया? तो ये आजीवन, मतलब हमेशा के लिए, बिल्कुल इसका कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। कि जब तक आपका एज है, जब तक आप एज क्या, जब तक आपके अपने पास एबिलिटी है, जब तक आप में क्षमता है, तब तक आप बिल्कुल सीटेट में आपका वैधता है। ठीक है, तो ये था आपका 9वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हु हैज डाइड रिसेंटली? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम नरसिम्हा रेड्डी है, जो कि तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब अगला प्रश्न मूव करते हैं।
अगला प्रश्न है, असम के गोलघाट में असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एट द गोलघाट असम? तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम के गोलघाट में असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। ये सर्बानंद सोनोवाल कौन है? आपका असम के सीएम है। ठीक है, असम के कौन है? ये सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के गोलघाट में असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का आधारशिला रखे। तो ये था आपका 11वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में 37 मीटर लंबा और 4000 साल पुराना बिल्ली की चित्र मिला है? विच कंट्री हैज फाउंड अ पिक्चर ऑफ अ कैट 37 मीटर लॉन्ग एंड 4000 ईयर्स ओल्ड? ये आपका पेरू में 37 मीटर लंबा और 4000 साल पुराना बिल्ली का चित्र मिला है। ये जब पेरू का बात है तो पेरू से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है। ठीक है, और करेंसी कौन चलता है? सॉल चलता है। ठीक है, एन आगे गलती से लिखा गया है, तो जो सॉल है वो आपका पेरू का करेंसी है। ठीक है, उसके बाद से पेरू के मैं मैप इसमें दे नहीं पाया, मेरे माइंड से स्किप कर गया मैप देने को। तो जो पेरू है वो आपका ब्राजील से बाउंड्री टच करता है, इक्वाडोर से करता है, बोलीविया से करता है और चिली से करता है। तो ये कुछ राष्ट्र है, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली और ब्राजील। ठीक है, उसके बाद से आपका पेरू के आसपास में ही एक लेक टीटीकाका है। आप लोग नाम सुने होंगे, लेक टीटीकाका। ठीक है, आप लोग बस सुन लीजिए। लेक टीटीकाका जो है ना वो विश्व का सबसे ऊंचे झील है। ठीक है, और जो कि आपका नौकागम्य झील है। ठीक है, नौकागम्य मतलब उस झील में नौका चल सकता है और सबसे ऊंचा बसा हुआ झील है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा था कि विश्व का सबसे ऊंचे नौकागम्य झील कौन है? तो लेक टीटीकाका। आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्वेश्चन था? 37 मीटर लंबा और 4000 साल पुराना बिल्ली का चित्र कहाँ मिला है? तो ये पेरू में मिला है। ठीक है, तो ये था आपका 12वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? इन विच स्टेट सेल्फ सफिशिएंट इंडियन ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड? तो ये मध्य प्रदेश में आपका आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। कैपिटल है भोपाल और राजधानी सिटी इसका इंदौर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीट है और एरिया रैंकिंग सेकेंड है। पॉपुलेशन रैंकिंग 5th है और लोकसभा में 29 सीट है। राज्यसभा में 11 सीट है। तो आप लोग ये बताइए, इंदौर जो है वो आजकल न्यूज में क्यों था? आज क्या लगभग आपके 2 महीने पहले न्यूज में क्यों था? इंदौर के बारे में कुछ विशेषता बताइए। ठीक है, तो आपको इंदौर के बारे में बताना है। उसके बाद से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे हो गया आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडेला फॉसिल्स नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद और भी कुछ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच हो गया, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क। इसमें कुछ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेंच नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, एक सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये 3 यहाँ हो गया। उसके बाद से आपका हो गया माधव नेशनल पार्क, कान्हा और बांधवगढ़। 3 ऊपर 3 6 जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपका मध्य प्रदेश से भारत के और कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश कर रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को साफ साफ। राजस्थान कर रहा है, गुजरात कर रहा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो ये इतने राज्य है जो कि आपका मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 2025 तक कितने नौकरियों को बाधित करेगा? एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाउ मेनी जॉब्स विल बी डिरप्टेड अंटिल 2025? अंटिल 19 नहीं, ये 2025 मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमी का एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण 2025 तक बहुत सारी नौकरियां बाधित होगा। तो लगभग 85 मिलियन नौकरी आपके 2025 तक कोविड-19 के कारण बाधित रहेगा। इवन मेरी भी नौकरी इस कोविड-19 के कारण ही फंसे हुए हैं। आई होप जल्द मुझे ज्वाइन कराएगा। पर आपका ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है जिसमें 85 मिलियन लोगों का जॉब जो है वो बाधित रहेगा 2025 तक। ठीक है, तो ये आपका 14th क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैज पास्ड अवे, टेल हर नेम।
तो इनका नाम विजय लक्ष्मी रमन था, जो कि आपके भारतीय वायुसेना के पहली महिला अधिकारी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। अगला प्रश्न है, मोब विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट हैज एमओ इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल हैज लॉन्च्ड? तो ये ओडिशा में मोब विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम मोब विद्युत पोर्टल है, जो कि आपका ओडिशा में लॉन्च किया गया। जिस तरीके से ओडिशा का लैंग्वेज होता है उसी तरीके से इसका पोर्टल का भी नाम है मोब विद्युत पोर्टल। ठीक है, तो अब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ओडिशा के बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल हो गया आपका भुवनेश्वर, और लाइव इसका भुवनेश्वर ही है। गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, काफी अच्छे लीडर है। इनकी केवल 147 सीट, राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में आपका 21 सीट है, और जो हाईकोर्ट है वो ओडिशा में है। ठीक है, एरिया बाय रैंकिंग 8 है और पॉपुलेशन में रैंकिंग कितना है? 11 है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और दोनों आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है वो आप लोग को बिल्कुल याद ही होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि ओडिशा जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो ये झारखंड से हो रहा है, वेस्ट बंगाल से हो रहा है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। चलिए आप लोग को मैप में लेकर चलते हैं हम लोग। मैप यहाँ दिया नहीं क्योंकि बहुत सारे मैप मैं दे रखा हूँ। तो ये आप ओडिशा देख लीजिए। ठीक है, ओडिशा का ये मैप है। अब देखिए आंध्र प्रदेश से शेयर हो रहा है, छत्तीसगढ़ से हो रहा है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। तो ये आपका ओडिशा का मैप था। अब मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने काफी खूबसूरती से रिप्लाई किया था। ठीक है, क्वेश्चन था लीजन डी ऑनर किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? एंड लीजन डी ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री इन द न्यूज रिसेंटली? अभी न्यूज में था वो जो आपका लीजन डी ऑनर है वो किस देश का आपका राष्ट्रीय सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपका किस देश का है? तो ये आपका फ्रांस का कौन है? लीजन डी ऑनर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर रिया रियांजी जी के द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया। ये जो है वो हमारी काफी फेवरेट स्टूडेंट है और इनका हर दिन आंसर रहता है। रिया जी आप इसी तरीके से हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आप अपने जो भी गोल हो उसको जल्दी से अचीव करें और अपने आप को एक अच्छे पोस्ट पर रखें। तो इनका आंसर दिया गया था फ्रांस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो सारा कुछ इन्होंने अच्छी तरीके से दिया था। फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस है, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टिक्स है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, अब लास्टली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? काफी आसान प्रश्न है और आप लोग को बिल्कुल जानना चाहिए। तो ऑप्शन है गवर्नर का, प्रधानमंत्री का, वित्त सचिव का, आरबीआई का गवर्नर का, 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर देना है। और भी जो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछा हूं तो उसका भी प्रश्न आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।